ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये करोड़ों भारतीयों के लिए उनके भविष्य की जमा पूंजी है, उनकी मेहनत की कमाई। पर सोचिए, क्या हो जब अपनी ही कमाई को निकालना एक भूल भुलैया जैसा लगने लगे। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो ये ईपीएफओ आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक सरकारी गुल्लक की तरह समझिए। एक ऐसी गुल्लक जिसमें हर महीने आपकी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा आप डालते हैं और थोड़ा सा आपकी कंपनी। और ये सब क्यों? ताकि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी आराम से कटे। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। पैसा तो अपना ही है ना? अपनी ही मेहनत की कमाई। पर सवाल ये है कि क्या इसे संभालना या कहूं तो जरूरत पड़ने पर निकालना उतना ही आसान है? अक्सर जवाब होता है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी आम परेशानियां हैं, कौन सी वो रुकावटें हैं जो लोगों को अपने ही ईपीएफ अकाउंट के चक्कर में उलझा देती हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। सोचिए, अचानक पता चले कि अकाउंट ही ब्लॉक या इनएक्टिव हो गया है। ये एक बहुत बड़ी टेंशन है ना? सारा पैसा बस अटक गया। अब क्या करें? ये वो सिचुएशन है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। या फिर ये वाला केस देखिए, नाम की स्पेलिंग में जरा सी गड़बड़ या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज हो गई। इतनी छोटी सी बात लगती है, पर ये छोटी सी गलती आपके सारे क्लेम्स, सारे ट्रांजैक्शंस पर फुल स्टॉप लगा सकती है। और सोचिए उस फ्रस्ट्रेशन के बारे में जब किसी इमरजेंसी में पैसों की सख्त जरूरत हो या रिटायरमेंट का वक्त आ गया हो और अपना ही पैसा निकालने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा हो। इससे बुरा और क्या हो सकता है? तो ये तो हो गई समस्या ने, पर कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है। इन मुश्किलों के जवाब में अब कुछ खास सर्विसेज सामने आई हैं जो ईपीएफ की इन उलझनों को सुलझाने में एक्सपर्ट हैं। अब देखिए, ये कितना ऑर्गेनाइज्ड है। अगर अकाउंट ब्लॉक है या यूएएन में कोई दिक्कत है तो उसके लिए है अकाउंट सर्विसेज। नाम या डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो करेक्शन सर्विसेज हैं। मतलब हर प्रॉब्लम के लिए एक डेडिकेटेड सोल्यूशन। तो ठीक है, सर्विसेज तो हैं, पर ये काम कैसे करती हैं? क्या है इनका प्रोसेस? चलिए समझते हैं। इनका एक बहुत ही सीधा सा 4 स्टेप का प्रोसेस है जो प्रॉब्लम को शुरू से आखिर तक हल करता है। तो ये सफर शुरू होता है पहले स्टेप से, कंसल्टेशन। यहां आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा जाता है। स्टेप 2, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सारे जरूरी कागजात इकट्ठा करने और तैयार करने में पूरी मदद। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, प्रोसेसिंग, जहां प्रोफेशनल लोग आपकी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फाइनली चौथा स्टेप, कंप्लीशन, जहां काम पूरा होने पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। देखिए, पैसा अपना हो तो भरोसा सबसे बड़ी चीज है। तो सवाल ये उठता है कि इन सर्विसेज पर कोई भरोसा कैसे करे? आखिर ये विश्वास बनाने के लिए क्या करते हैं? आइए देखते हैं। तो ये हैं इनके भरोसे के पिलर्स। सबसे पहले एक एक्सपर्ट टीम, फिर फास्ट प्रोसेसिंग, मतलब काम में कोई देरी नहीं, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी, यानी आपका डेटा एकदम सेफ, और सब कुछ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अगर कोई सवाल हो तो 24/7 कस्टमर सपोर्ट हमेशा तैयार। 100% सक्सेस रेट का दावा, ये कोई छोटा मोटा क्लेम नहीं है। ये दिखाता है कि ये सर्विसेज अपने काम को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है। और उस 100% के दावे को और पुख्ता करती है ये गारंटी। साफ साफ लिखा है, अगर हम आपके ईपीएफ सर्विस को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम पूरा रिफंड देते हैं। मतलब रिस्क 0। काम हुआ तो ठीक, नहीं तो पैसा वापस। हाँ, एक बात और जाननी जरूरी है। यहां अलग अलग तरह के सर्विस पैकेज हैं। जैसे बेसिक सर्विसेज में रिस्क कवर नहीं होता, प्रीमियम में होता है, और जो टॉप टियर पैकेज है उसमें रिस्क और गारंटी दोनों कवर होते हैं। तो ये पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा पैकेज चुना गया है। और ये कोई लोकल लेवल की बात नहीं हो रही है, इनकी पहुंच पूरे देश में है। 28 राज्य कवर करते हैं और 500 से ज्यादा डिजिटल सर्विसेज ऑफर करते हैं। मतलब भारत के किसी भी कोने में बैठकर कोई भी इनकी मदद ले सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे सरकारी सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, कहां पर हम खुद जूझते रहें और कहां पर किसी एक्सपर्ट की मदद ले लेना ही समझदारी है? ये वो लाइन है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।